नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। सलमान खुर्शीद की किताब के बाद से कांग्रेस अब हिंदुत्व की परिभाषा अलग अलग मायनों में समझाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जितना वो समझाने की कोशिश कर रही है, बात उतनी ही उलझती हुई नजर आ रही है। नए तौर पे अगर देखें तो राशिद अल्वी और राहुल गांधी ने जो परिभाषा समझाई है, वो एक बार फिर हिंदुत्व और हिंदुइज्म के बीच में फंस कर रह गया है। और एक बार फिर हिंदू धर्म जो है, सनातनी धर्म जो है, वो कांग्रेस के नजरिए में आतंकवादी कहीं ना कहीं साबित सा होता आ रहा है। राशिद अल्वी तो जहां सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को लेकर के उन्हें आतंकवादी संगठनों से उनकी तुलना की, वहीं राशिद अल्वी श्री राम के जयकारे जो लगाते हैं उनको राक्षस बताया है कि श्री राम के जयकारे लगाने वाले निशाचर होते हैं, राक्षस होते हैं। इस बीच में राहुल गांधी भी कुछ न कुछ परिभाषा जरूर बता रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व के साथ कांग्रेस की विचारधारा को शिव से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से समझाया उन्होंने, वो एक बार फिर मजाक के पात्र बन के रह गए। और इसके बीच में बीजेपी को मौका मिल गया कि राहुल गांधी पे जबरदस्त हमला करे। राहुल गांधी बोलते हैं बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है। वो सुप्रीम कोर्ट के हिंदुइज्म को तो मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानते हैं। अब कैसे समझाए कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं और हिंदुत्व अंग्रेजी में हिंदुइज्म हो जाता है। बस यही फर्क रह जाता है। लेकिन अगर हिंदुत्व की भी बात करें तो हिंदुत्व भी वे ऑफ लाइफ है सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में, और हिंदुइज्म भी। साथ ही हिंदू जो है वो सनातनी धर्म है। हर पंथ का जड़ जिसको बोलते हैं वो सनातन में, हिंदू में जुड़ा हुआ है। हिंदू बस एक ऐसा धर्म है, इसके इतिहास को अगर खंगाले आप, जिससे अलग अलग धर्म जो हैं वो पंथ के रूप में निकले तो जरूर, लेकिन उसका जड़ जो है वो हिंदू ही बना रहा। राहुल गांधी आगे बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस नफरत फैलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि विचारधारा से जो जोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा जो है वो हिंदुत्व को ओवरशेड कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा मिटी नहीं है, ये अभी भी जिंदा है और जीत की कगार पे है। कांग्रेस विचारधारा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जिस शक्ति को हम शिव कहते हैं, शिवा कहते हैं, उसका प्रतीक है कांग्रेस। वेरी नाइस। राहुल गांधी ने कहा कि कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे लोग इस विचारधारा को अपनाए हुए हैं, जो शिव और शिवा का प्रतीक है और जिसका नाम है कांग्रेस। वेरी नाइस राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने आगे बोलते हैं कि उनके भी कई आइकॉन हैं, हमारे भी कई आइकॉन हैं। हमारे आइकॉन सावरकर नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं राहुल गांधी जी कि आपके आइकॉन जो हैं वो सावरकर नहीं है। आगे बताइए कि आखिर हैं कौन आपके आइकॉन? हमारे आइकॉन महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के तो हम जानते ही हैं। देश के बंटवारा से लेकर अपने तृष्णा की क्षुधा को पैमाने पे उसकी कड़ी परीक्षा लेने के लिए स्त्रियों से लेकर के देश को किन किन कटघरों में महात्मा गांधी ने खड़ा किया है, ये हम सभी जानते हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र के वर्धा में ये सारी बातें बोल रहे थे सेवाग्राम में, और उन्होंने आगे बोला कि आतंकवाद से ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। फिर एक बार राहुल गांधी बोलते हैं, ये बात राहुल गांधी ने जब बोला तो बीजेपी हमलावर हो गई। राहुल गांधी आगे भी बोलते हैं, राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं का बयान सहयोग नहीं होता बल्कि एक प्रयोग होता है। बीजेपी प्रवक्ता का इस पे कहना है, जो संबित पात्रा है, कि 24 घंटे में इतने प्रहार हिंदुओं और हिंदुत्व पे किया जा रहा है। कांग्रेस कितनी हिंदू विरोधी पार्टी है, इससे हम सभी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से ज्यादा खतरा हिंदुओं से है। पी चिदम्बरम ने जो बात कही थी, पहले भगवा आतंकवाद की बात कही थी, उसको उसके परिचायक आज राहुल गांधी बन रहे हैं। और आपको इस बीच में
सुनवाते हैं राशिद अलवी का वो बयान जो उन्होंने हिंदुओं को लेकर के कहा। लक्ष्मण जी की हालत खराब होती है और कहा जाता है कि संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले आनी चाहिए, वरना जिंदगी बचना मुश्किल है। तो हनुमान जी की जिम्मेदारी लगाई जाती है, जाइए संजीवनी बूटी लेके आइए हिमालय पहाड़ से। उधर रावण एक राक्षस को संत बना के भेज देता, उसे तो वक्त खराब करना था कि सवेरे से पहले संजीवनी बूटी आनी नहीं चाहिए। हनुमान जी ऊपर जा रहे, वो राक्षस नीचे बैठ के जय श्री राम का नारा लगा रहा। आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो, बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलग बात है आचार्य जी, आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता है हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी, वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। आप रावण से तुलना की, राक्षस से तुलना की राम भक्तों की, और उन्होंने कहा कि आजकल भी ऐसे ही राम भक्त हैं जो देश में भक्ति के कागार की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारी भक्ति उनके लिए समर्पण। ऐसे में राम और राम भक्तों के बीच में अगर कोई आता है जो न राम को समझता है, न हिंदुओं को समझता है, न हिंदुत्व को समझता है, न रामायण को समझता है, न गीता को समझता है, 4 लाइनें कहीं से उखड़ी फिकड़ी पढ़कर वो आता है और अपनी परिभाषाएं तय करने की कोशिश करता है, तो मुझे अफसोस है कि अगर इन नेताओं से इस तरह के प्रयोग करवाते हुए चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो सामने है, जो हार के रूप में नजर आएगा। जमीन खिसकती जा रही है लेकिन हिंदुओं से नफरत खत्म नहीं हो रही है। 80% हिंदू इस देश के कांग्रेस के हमेशा निशाने पे रहते हैं और गाहे बिगाहे जब भी मौका मिलता है उन पे प्रहार किया जाता है। भले ही जो ढाल है वो बीजेपी और आरएसएस को बनाया जाता है, लेकिन तलवार जो है हमेशा हिंदुओं के हृदय में भोंका जाता है, उनके दिलों को छलनी की जाती है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जाता है। और कांग्रेस इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाती है कि कितना जरूरी है इस देश में, अगर सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं तो उस परिभाषा को समझना और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करना, बल्कि इस देश की हर जनता को समझते हुए उसके वैल्यूज, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना और उसको कहीं ना कहीं संचित करना। लेकिन शायद ये कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। आज़ादी से लेकर, नेहरू से लेकर अगर हम राहुल तक की बात करें तो हर बार इस परिवार के निशाने पे हिंदू रहा है और महत्वाकांक्षा हमेशा सत्ता की रही है। और अभी क्योंकि सत्ता हाथ में नहीं है तो बौखलाई हुई ये कांग्रेस
जिसको कि गांधी कांग्रेस कहते हैं, नेहरू कांग्रेस कहते हैं, वो अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही है। आप समझ लो हिंदुओं कि कितना एकजुट होने की जरूरत है। ये बार बार एक उदाहरण देते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया। इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बहुत बड़ा काम किया, विश्व का नक्शा बदल गया, मैं मानती हूं, लेकिन उससे भारत का क्या फायदा हुआ? मैं ये बात कांग्रेस से पूछना चाहती हूं, इस देश के उन सारे इतिहासकारों से भी पूछना चाहती हूं, इस अचीवमेंट का, इंदिरा गांधी के इस अचीवमेंट का भारत को कितना फायदा हुआ? हमारे लिए एक और इस्लामिक कंट्री बन गया, और इन दोनों इस्लामिक कंट्रीज में हिंदू और हिंदू धर्म के अनुयायियों का कत्लेआम जो है निरंतर होता रहा। उनकी जनसंख्या दिन ब दिन घटती रही और उनके ऊपर क्रूरता जो है वो आए दिन बढ़ती रही। दोनों देश दिन ब दिन और ज़्यादा कट्टर होते रहे और इन दोनों देशों को संभालने के लिए भारत को अलग अलग डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेसी जो है वो अपनी नीतियां तय करनी पड़ी। अगर ये दोनों देश आज एक होते तो हिंदू के हालात तो वैसे ही होते, मगर ये आपस में लड़ रहे होते, ये एक दूसरे को काट रहे होते, और इसका फायदा मैं मानती हूं ऐसा कि डिप्लोमेटिक लिहाज से विश्व पटल पर आज की जो भारत है, जो पाकिस्तान को बता रही है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और कमोबेश सारा विश्व इस बात से सहमत हो रहा है, वो देख पाता और बर्बर रवैये से कि पाकिस्तान कितना बर्बर है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते रहेंगे और बातचीत भी हमारी इसी तरह से होती रहेगी, लेकिन इतनी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग जो बातें हैं वो आप तक पहुंचती रहे, इसलिए बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।